मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा की वजह से दुकान और ढाबे के सामने मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने के निर्देश के बाद अब एक नया मामला सामने आया है। NH 58 पर स्थित साक्षी होटल ने 4 मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। ढाबा मालिक का दावा है कि उसने पुलिस के कहने पर ऐसा किया है। ये आया था कि आप प्रोपराइटर का बोर्ड लगाएंगे, जो प्रोपराइटर मतलब जो चला रहा है वही उसका नाम होना चाहिए, मुस्लिम लड़के नहीं रहने चाहिए। कितने लड़के थे आपके यहाँ? हमारे यहाँ 4 थे। चारों को हटा दिया? हाँ जी। अपनी समझ है क्या ना भाई, कावड़िया किस जगह खा गए किस जगह ना खा गए, लेकिन यो है कि भाई जैसे वे यहाँ पे काम कर रहे थे वही यहाँ से मना करा तो वो गलत है। कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर सियासत भी गर्म है। होटल ढाबे पर नेम प्लेट लगाने के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्ष पर स्वामी यशवी महाराज ने जोरदार पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, सुनिएगा। प्रशासन के प्रभाव और शासन के आदेश तो देखिए, ढाबे दुकानों पर अब मालिक का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। आज तो हमने अपने सनातन धर्म की रक्षा की बात की, तो आज भाईचारा खतरे में दिखाई देता है, सौहार्दता भी इनकी खतरे में दिखाई देती है। जब तक ये हिंदू समाज इन मुसलमानों का थूका हुआ भोजन खाते रहे या हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों के द्वारा किए गए अत्याचार को ये लोग बर्दाश्त करते रहे, तब तक तो ठीक है, तब तक भाईचारा बहुत बढ़िया है। और जब हिंदू समाज अपनी रक्षा के लिए खड़ा होता है, आवाज उठाता है, तब ये विपक्ष के नेता सद्भावना की बातें करते हैं और कहते हैं कि इससे तो मतभेद बढ़ेगा, भाईचारा खत्म होगा। लेकिन मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि जरा कश्मीर के अंदर अपने परिवार को लेकर के जाइए, आपको पता लग जाएगा कि भाईचारा क्या है। कांवड़ रोड की दुकानों पर नाम लिखने का धर्म युद्ध शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में इसे लागू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। अब कांवड़ यात्रा यूपी के जिस भी जिले से जाएगी या निकाले जाने की परंपरा है, उन सभी यात्रा रूट पर संचालित होने वाली दुकानों पर मालिक का नाम, पहचान लिखनी होगी। न्यूज 8 संवाददाता राहुल डबास ने संगम से सलीम में तब्दील हुए ढाबे के संचालक मोहम्मद सलीम से बातचीत की है। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने जाना है, आपको दिखाएंगे। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हमारी आर्थिक नाकाबंदी की जा रही है। हिंदू पक्ष का कहना है कि आप हमारे देवी देवताओं के नाम पर कैसे ढाबों का नाम रख सकते हैं, जबकि हकीकत कुछ और होती है। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर शहर के अंदर मौजूद हैं। संगम की बात करते हैं तो क्या मन में आता है? अगर दक्षिण भारत में है तो तमिल का तमिल संगम, जिसमें साहित्य और धर्म की परिकल्पना लिखी जाती है, और वो भी आज से हजारों साल पहले। जब उत्तर की बात करते हैं तो संगम का अर्थ प्रयाग में होता है। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ऋषि प्रयाग, और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो सबसे बड़े प्रयाग यानी प्रयागराज का जिक्र होता है, जहां पर नदियों का संगम होता है। तो आमतौर पर संगम को हम हिंदू संस्कृति से जोड़ते हुए देखते हैं। लेकिन क्या संगम सलीम बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि पुराना नाम आप मेरे पीछे देखिए कि संगम शुद्ध भोजनालय, जो आमतौर पर हिंदू दंत कथाओं से, साहित्य से जुड़ा हुआ बताया जाता है। जिस तरह से मैंने तमिलनाडु से लेकर के और प्रयागराज का जिक्र किया, और बाहर है सलीम। हालांकि कथित रूप से अभी भी ये शुद्ध शाकाहारी भोजनालय हैं। सलीम जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सलीम जी, कितने सालों से भाई आपका चल रहा है यहाँ? 24-25 साल हो गए जी मुझे यहाँ। तो पहले आपका नाम संगम हुआ करता? संगम ही है जी, आज भी संगम ही लिखा हुआ कुछ पे। हाँ। पहले से ही संगम नाम रखा था। अब तो संगम के ऊपर आपने ये लगा दिया है, सलीम लगा दिया। हाँ जी, सलीम शुद्ध शाकाहारी का भोजन मैंने लगा दिया है। मुझे आदेश हुआ था प्रशासन का कि आप इसके ऊपर जो है अपना नाम रखें, होटल अपने नाम से रखें, और प्रोप्राइटर भी अपना भी करें। मगर ठीक है। तो हिंदू पक्ष जो कहता है कि भैया अगर आप तीर्थ यात्रा पे आते हैं, खासतौर पे कावड़ पे आते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप गैर मजहब के यहाँ खाना खाते हैं तो वो इतना शुद्ध होगा नहीं होगा। आपका तो साथ में शुद्ध भोजनालय भी रखा है, तो इसमें पूरी तरह से शाकाहारी है। शाकाहारी बिल्कुल, यहाँ अंडा तक ही नहीं है? नहीं रखा ही नहीं आज तक।
न खा सकता कोई लाके। और कावड़ में तो प्याज मिलने की नहीं। अच्छा, लहसुन प्याज में नहीं? लहसुन तो मैं रखता ही नहीं शुरू से, लहसुन नहीं रखता। प्याज मिलने की नहीं, प्याज अब बंद हो जाएगी। इस आदेश को आप कैसे देखते हैं कि इससे कुछ नुकसान होगा क्या कारोबार में? प्रशासन है, उन्होंने अपने हिसाब से सही किया होगा। स्वागत करते हैं। हमारे हिसाब से थोड़े चलेंगे वे, क्यों जी? तो आपके हिसाब से क्या नुकसान होगा कुछ इसका? नहीं, नुकसान कुछ नहीं। जैसे योग साधना में कहते हैं कि सात्विक, तामसिक और राजसी भोजन होता है, तो यहाँ पर सात्विक भोजन की बात की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि जब संगम सलीम में तब्दील हो जाए तो नाम के बदलने से क्या होता है? शेक्सपियर ने खुद कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन उसके नीचे जब लिखा होता है शेक्सपियर तो वही नाम है, और नाम से ही पहचान होती है, और नाम से ही सब कुछ बदल जाता है। कैमरा सहयोगी राकेश चौहान के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट, मुजफ्फरनगर। यूपी में कांवड़ यात्रा को